बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करके 1 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद का माली फायदा लिया। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई की अहलिया ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं कराया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया। तोहफे का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर तोहफे की कीमत कम लगाई। ग्राफ ज्वेलरी सेट बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त पर समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ फॉर्म 33 में तरमीम करके आज़ाद हैसियत खत्म कर दे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है, इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर फैसला कर सकता है। सलमान अकरम राजा के वकील ने जवाब दिया कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी पीटीआई का नाम शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, आप चाहते हैं पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी हटा दें। सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा कि किसी सियासी जमात को तहलील करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। हम पीटीआई का इंतखाबी निशान नहीं मांग रहे, फॉर्म पर पार्टी वाबस्तगी का कॉलम मांग रहे हैं। यहाँ क्यों बदअमनी है, क्यों हमें रोका जा रहा है, बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। टांक में जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि एएनपी कारकुनान का जेयूआई की हिमायत का ऐलान करने पर वो शुक्रगुजार हैं। फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जैकबाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। शिकारपुर में बिलावल भुट्टो और नौशेरो फेरोज में आसिफा भुट्टो पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। हैदराबाद के पक्का किला में एमक्यूएम का जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक गुजरावाला में पार्टी जलसे से खिताब करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही सैयद मर्दान चौक कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे की दरखास्त दे दी। दरखास्त उम्मीदवार कौमी असम्बली शहरियार रियाज की जानिब से दी गई। जिले इंतजामिया रावलपिंडी ने अब तक दरखास्त पर कोई जवाब नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि कराची पूरा पाकिस्तान चला रहा है। कराची टैक्स देता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची वालों ने क्या कसूर किया जो उनको हेल्थ कार्ड स्कीम नहीं दी गई। नाज़िमाबाद नंबर 2 कराची में एमक्यूएम के दफ्तर पर हमला और कारकुन की हलाकत का केस। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल वहीद समेत 7 मुल्ज़िमान को जमानत उनकी मंजूर कर ली। अदालत का मुल्ज़िमान को 3 फरवरी को पेश होने का हुक्म। मुल्ज़िमान के खिलाफ गुलबहार थाने में मुकदमा दर्ज है। ईरान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक 9 पाकिस्तानियों की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गईं। लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मजदूर जुबैर और अबू बकर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मौसम की खराबी के बायस गुज़श्ता रोज़ मैयतें मुल्तान नहीं पहुँच सकी थीं। कत्ल होने वाले 5 मजदूरों का ताल्लुक़ अलीपुर, 2 का लोधरा और 2 का ताल्लुक़ बहावलपुर से। और कराची से नंगर पार्कर तक मोटरसाइकिल रैली का मज़ार क़ायद से आगाज़। मोटरसाइकिल रैली 4 फरवरी को ख़त्म होगी। 3 फरवरी को म्यूज़िकल नाइट का भी एहतमाम किया जाएगा।